आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रमज़ान का पाक महीना हम सब की दहलीज पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है और हम लोग किस तरीके से रमज़ान के पाक महीने को मनाते हैं, इसके लिए भी तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। क्योंकि बीते 2 सालों से जिस तरह से कोरोना ने रमज़ान के पाक महीने में खलल डाली, वो दुनिया भर से तस्वीरें सामने आई, जहां बड़ी बड़ी मस्जिदों पर रोक लगाई गई नमाज के लिए। दुनिया भर से ये तस्वीरें सामने आई, पर इस बार रमज़ान का पाक महीना दहलीज पर है और कोविड को लेकर के भी तैयारियां मुस्तैदी से चल रही हैं। क्योंकि बीते 2 सालों में जिस तरीके से सारी चीज़ें की जानी चाहिए थी, वो चीज़ें हो नहीं पाई और अब पूरी दुनिया में रमज़ान के पाक महीने की तैयारियां चल रही हैं। और रमज़ान का पाक महीना अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का होता है अपनी गुनाहों का, जहां लोगों को भी माफ़ करने का ये पैगाम देता है। तो वही काम किया गया है यूएई सरकार द्वारा, जहां कई हजार कैदियों को माफ कर दिया है और रमजान से पहले उनकी रिहाई दे दी गई है। तो वहीं सऊदी अरब ने भी बड़ा कदम उठाया है रमजान के पाक महीने को देखते हुए। किस तरीके की तैयारियां दुनिया भर में चल रही हैं, एक बार इन रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि रमजान से पहले यूएई ने शासक ने सैकड़ों कैदियों को माफ कर दिया है और जेल से उन सब को रिहा कर दिया है। आपको बता दें कि यूएई के इस कदम ने हर किसी को हैरान किया और हर कोई यूएई के इस कदम की प्रशंसा कर रहा है, जिसने दुनिया भर के मुसलमानों का दिल जीत लिया है। संयुक्त अरब अमीरात में रमज़ान से पहले सैकड़ों कैदियों को रिहा किया जा रहा है। यूएई की सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और शारजाह के शासक डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने रमज़ान के पवित्र महीने से पहले 210 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है। कैदियों के आचरण के आधार पर उन्हें माफ़ किया गया है। यूएई की न्यूज़ वेबसाइट खलीज टाइम्स ने ये जानकारी दी है। शेख सुल्तान बिन मोहम्मद ने इस कदम को उनकी उदारता की तौर पर देखा जा रहा है। शारजाह पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अल जरी अल शमसी ने इस क्षमा के लिए शारजाह के शासक के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि शेख सुल्तान सज़ा काट रहे लोगों के परिवारों की खुशी के बारे में चिंतित हैं। रमज़ान के महीने में अब इन परिवारों को खुशी मिल पाएगी। इस कदम का उद्देश्य कैदियों को बेहतरी के लिए बदलने और उन्हें नए सिरे से जीवन शुरू करने का मौका देना है। अल शमसी ने उम्मीद जताई कि ये क्षमादान कैदियों को प्रेरित करेगा और उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। रमज़ान से पहले यूएई में कैदियों को क्षमा करने की वार्षिक प्रथा है, जिसका उद्देश्य पारिवारिक संबंधों को मजबूती देना है। सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और अजमान के शासक शेख हमीद बिन रशीद अल नूमी ने भी इसी तरह एक सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने अलग अलग देशों के 82 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया, जिन कैदियों ने अपने कैद के दौरान अच्छे आचरण का प्रदर्शन किया। उन्हें रमज़ान के पवित्र महीने से पहले रिहा कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें यूएई से सामने आई हैं। और दुनिया भर के मुसलमानों का दिल जीतने का काम भी यूएई ने उन कैदियों को रिहा करके किया है। क्योंकि एक तरफ दुनिया भर में सऊदी यूएई के कानून को लेकर के ये बताया जाता है कि देखिए कितना क्रूर है, कैदियों को किस तरीके से फांसी सरेआम दे दी जाती है। पर आज इंटरनेशनल मीडिया, जो कि इस्लामोफोबिया बढ़ाने में महारत हासिल रखता है, वो इस पूरी खबर पर खामोश दिखाई दे रहा है। जो रमज़ान के पाक महीने में यूएई की तरफ से ये कदम उठाया गया,
तो वहीं सऊदी अरब में भी तैयारियां रमज़ान के पाक महीने की चल रही हैं। आपको बता दें कि रमज़ान में सऊदी अरब में नहीं खुलेंगे रेस्तरां, मस्जिदों में कैमरा ले जाने की नहीं होगी अनुमति। आपको बता दें कि मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना रमज़ान कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म स्थान मक्का में इस पर्व की धूम देखने को बनती है। सऊदी अरब में अभी से ही रमज़ान को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब की सरकार ने भी रमज़ान को देखते हुए अभी से कई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि रमज़ान के महीने में दिन से समय सभी रेस्तरां बंद रहेंगे। सऊदी अरब की तरफ से ये भी कहा गया कि रमज़ान के दौरान मस्जिदों से नमाज की लाइव स्ट्रीमिंग का प्रतिबंध रहेगा। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ऑनलाइन एक पत्र को शेयर किया जा रहा है कि रमज़ान के महीने में विदेशियों और पर्यटकों के खाने के लिए रेस्तरां खुले रहेंगे। काउंसिल ऑफ सऊदी चैम्बर्स का हवाला देकर पत्र में लिखा गया था कि अगर रेस्तरां में पर्दे या कवर लगे हैं तो वे पर्यटकों और विदेशियों को खाना परोस सकते हैं, लेकिन काउंसिल ने खुद सामने आकर इस खबर को खारिज कर दिया है। काउंसिल ने कहा है कि रमज़ान से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए लोग उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सऊदी अरब में रमज़ान के महीने में दिन के वक्त सभी रेस्तरां बंद ही रहते हैं। शाम को रेस्तरां खुलने की अनुमति होती है ताकि रोज़ा खोला जा सके, तो लोग इफ्तार के लिए रेस्तरां से भोजन घर लेके जा सके। रमज़ान इस्लामिक या हिजरी कैलेंडर का 9वां और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये वो महीना है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान की पहली आयत का अनावरण हुआ था। इस पूरे महीने मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास करते हैं, रोज़ा रखते हैं। रमज़ान का महीना आमतौर पर 29 या 30 दिन का होता है। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए ने जानकारी दी है कि इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने नमाज के दौरान इमामों और नमाजियों को फिल्माने के लिए मस्जिदों में कैमरे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने रमज़ान के महीने में नमाज की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक लगा दी है। नमाज के बाद सऊदी अरब की मस्जिदों के बाहर कई संगठन और कई लोग इफ्तार का आयोजन करते हैं। इसे लेकर भी सऊदी अरब की सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी संगठन या व्यक्ति को इफ्तार के आयोजन के लिए संबंधित मस्जिदों के इमामों से बातचीत करनी होगी। मंत्रालय ने इफ्तार का आयोजन करने वालों से फिजूल खर्ची और खाने की बर्बादी रोकने की भी अपील की है। इफ्तार के दौरान कई धार्मिक कार्य भी आयोजित किए जाते हैं। इसे लेकर सरकार ने कहा है कि इस तरह के किसी कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित व्यक्ति या संगठन को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। ये तमाम गाइडलाइंस जो है अरब कंट्रीज से सामने आई हैं। जहां यूएई के कदम ने दुनिया भर के मुसलमानों का दिल जीता है, तो सऊदी अरब में रमज़ान को लेकर के सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और दुनिया भर में किस तरीके से रमज़ान की तैयारियां चलती रहेंगी, हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।